बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दज्जाल आ चुका है? ये सवाल आज सिर्फ मिंबरों, मदरसों या इल्मी मजालिस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये सवाल अब हर उस इंसान के जहन में पैदा हो रहा है जो बदलती हुई दुनिया को गौर से देख रहा है। जब बातिल हक का लिबास पहन ले, जब झूठ को सच और सच को साजिश करार दिया जाए, जब फैसले बंद कमरों में हों और अवाम को सिर्फ नताइज दिखाए जाएं, तो फितरी तौर पर जहन ये सवाल उठाता है, क्या ये सब दज्जाल के खुरूज की निशानियां हैं? कुरान मजीद में लफ्ज दज्जाल बराह रास्त इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कुरान ने ऐसे फितनों की निशानदही जरूर की है जो इंसान को अल्लाह से काट कर दुनिया का गुलाम बना देते हैं। कुरान फरमाता है, वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयात किसी एक फर्द नहीं बल्कि एक हमागीर फितना की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा फितना जो सोच, तरजीहात और ईमान तक को बदल दे। रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया में कुछ वाज़ेह तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। आज हम देखते हैं झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है। सच बोलने वाला बागी या शिद्दत पसंद कहलाता है। बदउनवान हुक्मरान अवाम के निजात दहिंदा बनाए जाते हैं। ये वो दौर है जहां हक और बातिल के दरमियान लकीर धुंधला दी जाती है। दीन की जाहिरी मौजूदगी, रूह की गैर मौजूदगी। एक और बड़ी निशानी, दीन मौजूद है मगर उसकी रूह गायब है। नमाज अदा की जाती है मगर तकवा नापैद है। कुरान पढ़ा जाता है मगर उस पर अमल नजर नहीं आता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसी कैफियत को फितने अंधेरा करार दिया था, जहां इंसान खुद को हिदायत पर समझता है मगर दर हकीकत गुमराही में होता है। रिवायात में आया है, दज्जाल उस वक्त खुरूज करेगा जब दुनिया एक निजाम के नीचे जमा हो चुकी होगी। आज दुनिया को देखें, मईशत चंद इदारों के हाथ में, मीडिया एक बयानिया तय करता है, टेक्नोलॉजी इंसानी रवैयों को कंट्रोल कर रही है। ये सब महज तरक्की नहीं, ये एक तमहीद है। रिवायात में दज्जाल के खुरूज के लिए मशरिक का जिक्र मिलता है, बाज में खुरासान और बाज में यहूदिया का हवाला आता है। लेकिन असल नुक्ता यह है, दज्जाल की पहचान जोग्राफिया नहीं, नजरिया है। क्योंकि दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक ऐसा फितना है जो सरहदों, कौमों और जबानों से आजाद होता है। उलमा के मुताबिक दज्जाल दो सूरतों में हो सकता है, एक नुमाया शख्सियत या एक मुकम्मल निजाम। एक ऐसा निजाम जो मईशत को कंट्रोल करे, इल्म और मालूमात को कंट्रोल करे, खुराक और वसाइल को कंट्रोल करे, हत्ता के ईमान और फैसलों को भी कंट्रोल करे। यही वजह है कि दज्जाल को सिर्फ एक आंख वाले इंसान तक महदूद करना हकीकत को महदूद करना है। दज्जाल इंसानों को गुलाम कैसे बनाएगा? रिवायात के मुताबिक दज्जाल तलवार से नहीं बल्कि दो हथियारों से काम लेगा, खौफ और लालच। खौफ, रोजगार छिन जाने का, भूख का, तन्हाई का लालच, दौलत, सहूलत, तहफ्फुज। दज्जाल जन्नत और जहन्नम का धोखा दिखाएगा। जो उसके साथ होगा वो खुद को महफूज समझेगा और जो उसकी मुखालिफत करेगा वो खुद को बर्बाद महसूस करेगा। लोग दज्जाल की तरफ क्यों लपकेंगे? क्योंकि दज्जाल आसान रास्ता देगा, बगैर कुर्बानी निजात का वादा करेगा, बगैर इबादत कामयाबी का ख्वाब दिखाएगा। इंसान कमजोर है और दज्जाल इसी कमजोरी को निशाना बनाएगा। दज्जाल का इंतजार कौन कर रहा है? पहला गिरोह, वो लोग जो जालिमाना निजाम से फायदा उठाते हैं, सूदी निजाम, असलहा, माफिया, मीडिया, कॉर्टल्स। दूसरा गिरोह, वो लोग जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतजिर नहीं, क्योंकि जो इमाम हक अलैहिस्सलाम का इंतजार नहीं करता वो किसी न किसी दज्जाल का पैरोकार बन जाता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने निजात का रास्ता वाज़े कर दिया है। विलायत अली अलैहिस्सलाम, इंतजार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, बसीरत, दुनिया से दिल न लगाना। रिवायत है, दज्जाल का फितना उस शख्स पर असर नहीं करेगा जो मारिफते इमाम रखता हो। दज्जाल कोई अफसाना नहीं, वो एक इम्तिहान है और ये इम्तिहान आंखों से नहीं ईमान से पास होता है। अगर आपने हक को पहचान लिया, बातिल की चमक से धोखा न खाया और इमाम वक्त अलैहिस्सलाम का इंतजार जिंदा रखा, तो याद रखें, दज्जाल आपको नहीं, आप दज्जाल को पहचान लेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।